अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। नवाज शरीफ ने हमेशा पीठ में छुरा घोंपा, अब मियां साहब की बातों में नहीं आने वाले। आसिफ अली जरदारी का गढ़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो की 10वीं बरसी पर जलसे से खिताब। बोले, सारे आरओ के बनाए हुए लीडर्स हैं, मुखालफिन को जकड़ कर आइंदा इलेक्शन में जीतने के लिए पुरज़्म। गढ़ी खुदा बख्श में होने वाली मरकजी तकरीब में मुल्क भर से लाखों जियालों ने शिरकत की। जियालों का शहीद कायद को खराज अकीदत। मौजूदा हुकूमत ने जमहूरियत को कमजोर और पार्लियामान को बेतौकीर किया। मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं, जमहूरियत लावारिस हो चुकी है। बिलावल भुट्टो ने नून लीग पर तनकीद के तीर बरसा दिए। गढ़ी खुदा बख्श में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 10वीं बरसी पर पीपल्स पार्टी चेयरमैन अपने खिताब में बोले, बेनज़ीर के कातिल आज भी खून की होली खेल रहे हैं। मौजूदा हुक्मरानों में दहशतगर्दों के खिलाफ बात करने की जरूरत नहीं। नौजवान चेयरमैन ने मुशर्रफ को बीबी का कातिल ठहरा दिया। अब घर पर नहीं बैठूंगा, इनकी हुक्मरानी वोट के तकद्दुस का पैगाम एक एक फर्द तक पहुंचाऊंगा। तहरीक अदल किसी के खिलाफ नहीं बल्कि इंसाफ के हुसूल के लिए है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। जाती उम्रा में पार्टी इजलास के दौरान अवामी राब्ता मुहिम तेज करने पर इत्तेफाक। पंजाब के बड़े शहरों में जलसों के लिए अरकान पार्लियामेंट और पार्टी ओहदेदारों को टास्क देने का फैसला। कादरी और इमरान का साथ बैठना सबूत है कि रियासत, जमहूरियत और हुकूमत के खिलाफ नई साजिश तैयार हो रही है। मरियम नवाज का कहना है कि साजिशी मोहरों के पास कोई अवामी एजेंडा नहीं। शरीफ खानदान एक और मुकदमे के लिए हो जाए तैयार। नेब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब पर रायमंड सड़क तामीर में बदउनवानी पर रेफरेंस दायर करने का हुक्म। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी, बाबर अबान और दीगर के खिलाफ भी करप्शन केसेस में तहकीकात का हुक्म। अलीम खान के हाउसिंग सोसाइटी के एनओसी की मनसूखी का फैसला बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहाली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सीडीए ने मेयार पर पूरा न उतरने पर हाउसिंग सोसाइटी का एनओसी मनसूख कर दिया था। अलीम खान कहते हैं, किसी कतरी खत का मोहताज नहीं, हुकूमत जो मांग रही है वो उसी के पास पड़ा है। काम और सिर्फ काम। हुकूमत ने एक और अहम संग मील उबूर कर लिया। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने हजारा मोटरवे के बुरहान तशाह मकसूद इंटरचेंज सेक्शन का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं, मुस्लिम लीग नून ने गाली की नहीं अवामी खिदमत की सियासत की। शेरवानियां सिलवा कर रखने वाले सुन लें, अगली हुकूमत वोट की ताकत से आएगी। सियासी फैसले अदालतों धरनों में नहीं होते। नवाज शरीफ के खिलाफ अदालती फैसला माना, मगर कौम और तारीख कभी नहीं भूलेगी। पिछले 6 माह के दौरान नून लीगी हुकूमत ने 54 अरब रुपए अपने पंजाब के अरकान पार्लियामेंट में बांटे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट, नून लीग का ये इक़दाम जमहूरियत और शफाफ इंतखाबात की मुकम्मल तौर पर नफी है। इलेक्शन कमीशन ने अब तक नोटिस नहीं लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। चार साल से चोर डाकू इस मुल्क पर हुक्मरानी कर रहे हैं। मुल्क में फौज और अदलिया के बगैर जमहूरियत नामुमकिन है। शाहिद खाकान अब्बासी ने 200 अरब रुपए की LNG चोरी की। शेख रशीद का DG खान के जलसे में इल्जाम। कहा, नवाज शरीफ की तकरीर के बाद इलेक्शन होते दिखाई नहीं देते। नून लीग मुखालिफ महाजाराई।
आसिफ जरदारी 29 दिसंबर को तैयल कादरी से लाहौर में दोबारा मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी का आला सतही वफ़द भी आसिफ जरदारी का हमरा होगा। 30 दिसंबर की APC और आइंदा के लाएअमल पर मुशावरत होगी। आवाम धरने और नारे नहीं बल्कि अपने मसाइल का अमली हल चाहते हैं। नाम नेहाद तब्दीली के नारे लगाने वालों की कारकर्दगी आवाम के सामने है। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का मुखालफिन को दो टोक पैगाम। बोले, अपने सूबे में 1 मेगावाट बिजली पैदा न करने वाले तरक्की के अमल से खाइफ हो गए। मुखालफिन की मनफी सियासत की परवाह किए बगैर तरक्की के सफर को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निजी मेडिकल कॉलेजेस में जायद फीस की वसूली केस में नए दाखिले रोकने का हुक्म दे दिया। 7 रोज में कॉलेजेस का तमाम रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। फीस वसूली का तरीका सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। लाहौर रजिस्ट्री में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का फैसलाबाद मेडिकल कॉलेज के वाइस चांसलर पर सख्त बरहमी का इजहार। खातून वकील को हिरासा करने पर वाइस चांसलर को मुअत्तल कर दिया गया। आर्मी चीफ जनरल का POF का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने UFMC प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं दिफाई पैदावार सनत में POF नुमाया किरदार अदा कर रही है। पाक बहरिया की जानिब से PNS जौहर कराची में टेक्निकल सेमिनार्स का इनेकाद। टेक्निकल सेमिनार में पाक बहरिया के पेशेवराना अमूर पर तहकीकी मुकाला पेश किया गया। नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी कहते हैं, गवादर की स्ट्रेटेजिक अहमियत के पेश नज़र पाक बहरिया की मुल्क के मगरबी साहिल की जानिब तौसी जरूरी है। हुकूमत ने हज पॉलिसी 2018 का ऐलान कर दिया। वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ कहते हैं कि पाकिस्तान को 1,79,210 अफराद का हज कोटा मिला। हज अखराजात में कोई इजाफा नहीं किया गया। कहते हैं सरकारी स्कीम के तहत हज दरख्वास्तें 15 जनवरी से वसूल होंगी। कराची प्रेस क्लब पर NTS पास असातिज़ा का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी। असातिज़ा का टाइम स्केल समेत दीगर मुतालबा तस्लीम किए जाने का मुतालबा। अदम मंजूरी पर वजीर आला हाउस की जानिब मार्च का ऐलान। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, टीचर्स अपने तालीम देने के फर्ज की अंजामदही करें, बाकी उनके लिए कानूनी इक़दामात हम उठाएंगे। आलमी मार्केट में सोना महंगा होते ही पाकिस्तान में भी सोने की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। फी तोला सोना 1,000 रुपए इजाफे से 56,200 रुपए पर आ गया। Look! Up. Lower me down. Up to Ray. He likes his marmalade. I have a feeling he'll go far. और एडवेंचर और कॉमेडी से भरपूर फिल्म पेडिंगटन 2 बरतानिया में धूम मचाने के बाद अब 12 जनवरी को अमेरिका भर में रिलीज होगी।